This is good. Hi, dear students. Good morning, everyone. Hello, all. How are you guys? I hope you people are doing fine and are very excited about the upcoming sessions, right? Hello, all. Hi, good morning. Namaste. Right. So let's get started without further ado. आज का पहला सेशन है कक्षा मॉर्निंग का और आज हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. आई एम डूइंग फाइन एंड आई होप यू पीपल आर गुड एज वेल. राइट. थैंक यू फॉर आस्किंग श्रावना and I hope I have pronounced your name correctly. If by chance it's incorrect, you can correct me anytime. Okay, I am happy to be rectified. Right. So today is the first session of CLAT Kaksha morning batch, Orientation to English section, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स. राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज कुछ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ. देखो, जब बच्चा क्लास 10th में होता है तो उसकी लाइफ में ना मेजर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है. ठीक है. वैसे तो लोग बोलते हैं कि भाई 10th करो, 12th करो, उसके बाद मजे ही मजे, बट एक्चुअली वो मजे ही मजे होते नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर अबाउट योर करियर चॉइसेस. राइट. तो आफ्टर 10th बहुत सारे बच्चे साइंस लेते हैं, बहुत सारे बच्चे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स ले लेते हैं और फिर वो सोचते हैं अब करना क्या है. नीट करना है, जेई करना है, डिफेंस एग्जाम्स ज्वाइन, मतलब एग्जाम्स क्लियर करके एकेडमी ज्वाइन करना है, डिजाइन के लिए आगे बढ़ना है. राइट. ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जहां पर देयर आर ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज. राइट. और वो फील्ड है हमारा लीगल करियर, हमारा लॉ. राइट. वहां पे अब देखो, जब हम लॉ की बात करते हैं तो दो चीजें दिमाग में आती है कि मैं ग्रेजुएशन ही उसी सब्जेक्ट में कर लूं या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो सब्जेक्ट चूज करूं. तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, राइट, इन लीगल स्टडीज, लॉ. तो अब आपको करना क्या है, राइट, आपको कौन से एग्जाम्स देने हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग NLUs, National Law Universities, which are the launch pad of lucrative career in law. So you have to take CLAT examination. आप CLAT का एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा उसके थ्रू आपको Tier 1, Tier 2, Tier 3 NLUs अलॉट हो जाते हैं. राइट. हमारे पास NLSIU बैंगलोर है, हैदराबाद है, भोपाल है, कोलकाता है. राइट. बहुत सारे NLUs है. आप डिपेंडिंग अपॉन आपके पास किसका डोमिसाइल है, कहां पर आपकी रिजर्वेशन सही बैठती है, आप Tier 1 और Tier 2 में अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ चॉइस एंड देन मूव अहेड. राइट. तो ये रहा बेटा सिर्फ क्लैट के बारे में. ओके. अगर आपको NLU दिल्ली ज्वाइन करना है तो आपको ALET का एग्जाम देना है. अगर आपको अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज में है, जैसे कुछ बच्चे महाराष्ट्र के हैं जिनको अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही जाना है, तो आप MHCET दीजिए. कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स आर्मी पर्सनल हैं और उनको लॉ करना है, तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ भी है, उसका AILLET एलेट वाला एग्जाम होता है. तो इनको बोलते हैं OLET, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट. राइट. सो वॉइस कम आ रही है, मैं तो बहुत तेज तेज बोल रही हूँ. ओके, एक बार मैं बोल देती हूँ. मुझे तो बेटा वॉइस ठीक लग रही है क्योंकि मैं, बच्चे बोल रहे हैं वॉइस कम आ रही है. होना तो नहीं चाहिए. मैम सही है, देयर इज नो इशू. चलो ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो. जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो क्योंकि बेटा मैं अपने लेवल पर बहुत तेज बोल रही हूँ, रूम के बाहर तक भी आवाज जा रही है. ठीक है. चलो अब भाई देखो, आप लोग क्लैट, एलेट, ओलेट सभी के सभी आप इकट्ठे दे सकते हैं. राइट. स्लैट भी होता है सिम्बोइसिस यूनिवर्सिटीज के लिए. तो आपके पास बहुत सारे पेपर है. बच्चों की प्रायोरिटीज क्या होती है मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ. बच्चे क्लैट का पेपर देते हैं, अगर उनका क्लैट क्लियर हो जाता है तो बढ़िया है, उनको Tier 1 मिल जाता है, वेल एंड गुड. नहीं मिलता है तो बच्चे एलेट देते हैं. एलेट के बाद कुछ बच्चे MHCET भी देते हैं. राइट. तो डिपेंड करता है कि अगर आपको सीट मिल गई है, वेल एंड गुड. अगर आपको सीट नहीं मिली है तो फिर बच्चे बाकी सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी देते हैं सो दैट दे कैन ग्रैब अ सीट और उनको एक ड्रॉप ईयर लेना ना पड़े.
आज के इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन दैट इज देयर इन क्लैट, एलेट, एमएचसीईटी एंड अदर ओलेट्स. ठीक है, और हम इस वॉइसेस ज्वाइन करना चाहते हैं. अब यहां पर आपको कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. राइट, एक मिनट. स्लिप हो रहा है. जो आप लोगों के पास क्लैट एग्जाम है, राइट. अब ये एग्जाम होता कैसा है, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज देखे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं देखे हैं तो मैं बता देती हूँ. यहाँ पर आप लोगों के पास 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, जो 120 मार्क्स के होते हैं. अब ये 120 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से रिलेटेड है. यहाँ पर आपसे इंग्लिश पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग है, लीगल रीजनिंग है, करंट अफेयर्स जीके है, एंड क्यूटी है, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक. तो ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट है. ठीक है, वेटेज आपकी ऐसे रहती है, इंग्लिश 24, लीगल लॉजिकल 24, लीगल और जीके मेरे ख्याल से होती है 30-30, और क्यूटी होती है 12 क्वेश्चंस. तो ये है आपकी वेटेज. लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझनी. पहली है, योर एग्जामिनेशन इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, आपके पास जो केसलेट्स भी आएंगे वो भी पैसेज फॉर्म में आएंगे, लीगल रीजनिंग का वो जो भी आएंगे क्वेश्चंस वो भी पैसेज फॉर्मेट में आएंगे, करंट अफेयर्स भी पैसेज फॉर्मेट में ही आएगा. सो यू पीपल नीड टू बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट. एक और इंपॉर्टेंट चीज, द पेपर इज नॉट बाइलिंगुअल, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. तो इट्स इंपॉर्टेंट, इम्पेरेटिव to get a hold over the language if you are looking forward to clearing this examination as simple as this. अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे होंगे, जिनके मन में सवाल है, मैम मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, मेरे पास वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस और वो सब चीजें थी, राइट. मैं सीबीएसई का स्टूडेंट नहीं हूँ, या फिर मैं सीबीएसई का हूँ बट इतने अच्छे स्कूल से नहीं हूँ जहाँ पर इंग्लिश बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंटली बोली जाती थी, या फिर मैं आईसीएसई का स्टूडेंट नहीं हूँ, राइट. तो करना क्या है ना. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के मन में, जो एक वो पहले से ही प्रेजुडिस बन जाता है कि आई डू नॉट हैव गुड रीडिंग स्किल्स एंड देयर विल बी स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएसई टेकिंग दिस एग्जामिनेशन. So I do not stand anywhere in front of them. What is the solution to this? It's very, very important for all of us to understand that you people have started your preparation in April end or May. And how many months do you people have? May, June, July, August, September, October, November. So you people have 7 months, right? 7 महीने के अंदर एक रीडिंग हैबिट डेवलप की जा सकती है, एक्यूरेसी डेवलप की जा सकती है, टाइम मैनेजमेंट सीखा जा सकता है. सो यू पीपल हैव स्टार्टेड एट द राइट टाइम. ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 11th में ही स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 12th में शुरू करते हैं, बहुत सारे ड्रॉप लेकर भी पढ़ते हैं. तो डिपेंड करता है अब आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं. अगर आप क्लास 11th वाले से अपना कंपैरिजन करें तो ऑफ कोर्स यू हैव स्टार्टेड लेट, ओके. बट नाउ इट ऑल मैटर्स, आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं. क्योंकि लास्ट ईयर जो टॉप 100 में स्टूडेंट्स थे, मेजरली वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने या फिर तो प्रिपरेशन 11th में स्टार्ट की है या 12th में स्टार्ट की है, या फिर जो ड्रॉपर है जिनको 1-2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए. क्योंकि जो ये एग्जामिनेशन है इसका सिलेबस तो बहुत कम है. ठीक है, सिलेबस अगर आप कंप्लीट करना चाहें 3 या 4 महीने में कर लेंगे इसका कंप्लीट. बट जो मेजर चीज है वो है प्रैक्टिस करना. You need to familiarize yourself with all the different types of passages that are asked, particularly in the English section. It is important to understand that the topic coverage of the English section is vast, and you need to build that familiarity, and that familiarity could be built only by building a good reading habit with accuracy. Right, so these things are important. We are going to talk about all these aspects, beta. What books are necessary, what do you have to read, comprehension में problem आती है तो क्या करना है. I'm going to discuss all these problems. Just hold your horses for a while. Okay, now अब सबसे पहली चीज, अगर आप लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब आपको क्लैट के लिए आगे बढ़ना है, तो मेक श्योर यू पीपल आर रेडी टू डिनोट योर टाइम अकॉर्डिंगली, right? A lot of students over here are puzzled and perplexed, like what to do ahead. If you are firm about your decision of going ahead with CLAT,
So make sure you are ready to put in all the efforts that are required to clear this examination. Otherwise, you will have to give a drop year for it. Though a lot of students consider drop year a problem because, of course, there are major problems with drop year also. You are 1 year, you know, आप अगर अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स, अपने बाकी सारे बच्चों के बारे में देखें, यू आर, जितने भी आपके peers है, दे आर 1 year ahead, राइट? आपसे आगे चल रहे हैं, आप 1 साल पीछे चले गए हैं अपने करियर में ड्रॉप ईयर से। बट या अगर आप उसको स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल करते हैं अपने ड्रॉप ईयर को, इफ यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड इन योर ड्रॉप ईयर, इफ यू आर गोइंग टू मूव अहेड विद अ स्ट्रैटेजी, with a proper timetable, then it is certain that you will get your goal. Okay, though there are multiple uncertainties in drop years that I'm not going to talk right now, I'm going to focus on the better aspect. Okay, अब देखो, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, पढ़ना कैसे है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनालिसिस के बारे में। तो एक बार ये टॉपिक देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करनी है, मैं एक बार वो डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, जब भी हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो एक ना जर्नी होती है हमारी प्रिपरेशन की। ओके, ये आपका स्टेयर केस है। ठीक है, अब इस स्टेयर केस में आप लोगों को बढ़ना कैसे आगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो, क्या हो गया है? सबसे पहली चीजें यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जब भी हम भी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यू एनालिसिस। बाय पीवाईक्यू एनालिसिस वी अंडरस्टैंड हाउ मच एफर्ट डू वी हैव टू पुट इन। पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीवाईक्यू एनालिसिस ना एक बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है, अब करना क्या है पीवाईक्यू एनालिसिस में, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू एनालिसिस के अंदर हम लोगों को देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 3 साल के पेपर में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपको कुछ भी रेपिटेटिव लगता है तो आप उसको मार्क करिए सो दैट यू प्रैक्टिस दिस फॉर श्योर। तो ये है हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस। इसके बाद हम लोगों को चाहिए एक एप्ट स्ट्रैटेजी और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल। अभी देखिए, आप लोगों का जो लार्जर गोल है वो तो एनएलयू तक पहुंचना है, क्लैट क्लियर करना है, एलेट क्लियर करना है। बट ऑफ कोर्स यू पीपल नीड शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर दैट, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस टाइम पर जो ये सोच रहे हैं कि चलो बहुत सारा सिलेबस है, लेट्स डू वन थिंग, आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग एवरी डे। मैं एक दिन के अंदर इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच भी कर लूंगा, मैथमेटिक्स का प्रॉफिट लॉस भी कवर कर लूंगा, लीगल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लूंगा, या फिर लॉजिकल में आई विल कवर स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग एंड ऑल द मेजर कंसेप्ट। अगर आप इतना सोच रहे हैं करने के, इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग एवरी डे। एक दिन में किला फतेह नहीं हो पाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द सेक्शंस अकॉर्डिंगली, एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर रियलिस्टिक टाइम टेबल। आप लोगों को एक ऐसा टाइम टेबल चाहिए जिसको आप फॉलो कर लें, जो आपको मोनोटोनस और टैक्सिंग भी ना लगे, और आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ पढ़ते हुए जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो मेजर डाउट्स आते हैं। पहला, एक जो हमारा बोर्ड का स्टूडेंट है वो कैसे प्रिपेयर करेगा, और एक आएगा जिसने हमारा ड्रॉप ईयर लिया हुआ है वो कैसे प्रिपेयर करेगा। अभी मैं बात कर रही हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट की। जो मेरा क्लास 12th का स्टूडेंट है वो 8 से 3 बजे तक तो स्कूल में है। ठीक है, अब आप लोगों के पास टाइम है कितना, अब आपके पास टाइम है 3 to 10 का। ठीक है, अब इसके अंदर आपको करना क्या है उसके बारे में मैं बताती हूँ। आपको 1 घंटा डेली बेसिस पर देना है न्यूज़पेपर रीडिंग को। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू गेट इन टॉप 100 or 200, and you cannot even expect yourself to clear this examination, because newspaper reading is imperative. Okay, next important thing that you people have other than newspaper reading is, now you need to have slots. Like, the first slot is going to be, you need to attend the class, ठीक है, उसके बाद solve DPPs and do a proper analysis of where you went wrong, which questions were incorrect, what is the logic behind. अब आपकी क्लास होती है 1 से 1.5 घंटे की, आपको 15 से 20 मिनट डीपीपी में लगेंगे, 5-10 मिनट आपको एनालिसिस में लगेंगे। तो आपका पहला स्लॉट होने वाला है 2 आवर्स का। ठीक है, ऐसे ही आपका एक सेकंड स्लॉट भी होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर आप क्लास देखेंगे,
क्लास के बाद आप डीपीपी करेंगे, डीपीपी के बाद आप लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये है आपका एक 5 आवर्स प्लान जो बच्चा अभी क्लास 12th में है। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस देन यू कैन एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स। और उसके बाद जो आपके संडेज होने वाले हैं उस दिन आप लोग अपना बैकलॉग क्लियर करने का सोच सकते हैं। इसके अलावा आप लोग रिवीजन करने का सोच सकते हैं और आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है आप उससे रिलेटेड सोच सकते हैं। सो ये रहने वाली है आपकी बोर्ड्स वाले स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब जो बच्चा मेरा बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है और जो स्टूडेंट मेरा ड्रॉप लिए हुए हैं, क्योंकि एज फार आई नो जो ये हमारा मॉर्निंग वाला सेशन है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स हैं, राइट। तो जिन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया हुआ है उनको क्या करना है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज 1 to 1.5 hours न्यूज़पेपर रीडिंग। अभी डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन 20 minutes you have to spend on word power made easy book, ये भी डिस्कस किया जाएगा। 20 minutes आप लोगों को डेली बेसिस पर देने हैं अपने पॉकेट डायरी पर। इसके बाद आपका फर्स्ट स्लॉट क्लास डीपीपी एनालिसिस, सेकेंड स्लॉट क्लास डीपीपी। अगर आप में हिम्मत बचती है, ठीक है, तो आप एक थर्ड स्लॉट भी लगा सकते हैं। और अगर आपको कुछ रिवीजन करना है एक्स्ट्रा तो आप वो रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा आपके पास यहाँ पर संडेज। तो संडेज आर गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो ये होने वाली है आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, जिसके अंदर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, वर्ड पार मेड इजी करनी है, पॉकेट डायरी करनी है, आपको 3 स्लॉट्स लगाने हैं जो 1 डेढ़ से 2 घंटे के होने वाले हैं, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन अ ड्रॉप, राइट। अब हम स्ट्रैटेजी पर वापस आते हैं। स्ट्रैटेजी होती क्या है? ठीक है, एक ऐप टाइम टेबल स्ट्रैटेजी, रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी चाहिए। इसके बाद अब आता है हमारे पास कंसेप्ट क्लैरिटी। जो भी कंसेप्ट है, ठीक है, अब हमें वो पढ़ना है और हमें फाउंडेशन बिल्डिंग पर फोकस करना है। फाउंडेशन बिल्डिंग समझते हैं आप लोग कि भाई जो भी बेसिक कंसेप्ट है हम लोगों को वो कवर करनी है। फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए यू पीपल हैव योर एजुकेटर्स ओवर हेयर और हम यहाँ पर डेली बेसिस पर। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। इज इट क्लियर नाउ? कैन यू पीपल हियर मी? इज माई वॉइस क्लियर नाउ बेटा? I said, after the app strategy and realistic timetable that you follow religiously, you need to build concept clarity and foundation building. कंसेप्ट क्लैरिटी और फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए वी पीपल आर ओवर है, वी आर गोइंग टू टेक योर क्लासेस। ठीक है, हर रोज आपकी किसी ना किसी सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है, किसी किसी दिन आपकी 2-2 क्लासेस भी होंगी ताकि आपको रिवीजन के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाए। तो कंसेप्ट क्लैरिटी फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए यू हैव योर एजुकेटर्स ओवर है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है बेटा वो है प्रैक्टिस। अभी जो आपने कंसेप्ट सीखा है उससे रिलेटेड जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, वैसे तो देखो यार, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द माइक बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग प्रॉपरली। अभी तक बाहर तक भी आवाज जा रही है इवन। शराबना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कैन यू प्लीज रिफ्रेश वंस? ओके, I was saying after the concept clarity, you people now you have to strengthen it. वैसे तो आपकी क्लासेस के अंदर भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए वी पीपल विल प्रोवाइड यू डीपीपीज। डीपीपीज के साथ साथ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू वन पास सॉल्यूशन जो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको जिसका एक्सेस मिल जाएगा। वन पास सॉल्यूशन इज लाइक अ क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जो आपको करने में भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आप थक जाएंगे शायद लेकिन आपके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होंगे, राइट। तो वन पास सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास आता है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। जब तक आप
देखो, जब आप मॉक टेस्ट दे रही हैं तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। यू हैव टू सिमुलेट द सेम एग्जाम कंडीशंस, बिना फोन के बैठकर बिल्कुल 2 घंटे में अच्छे से एग्जाम को करना। उसके बाद आता है एनालिसिस। आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू हैव एन एरर लॉग। व्हाट इज एन एरर लॉग? एरर लॉग इज अ बुक वेर यू राइट ऑल योर मिस्टेक्स, कि अगर आपने इंग्लिश में गलती की है तो इंग्लिश में गलती आपने कहाँ की है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह के पैसेज में गलती हुई है, फिक्शनल पैसेज था, नॉन फिक्शन पैसेज था, अगर नॉन फिक्शन था तो फिलोसफिकल था, सोसाइटी से रिलेटेड था, एनवायरमेंट से रिलेटेड था, ये चीजें लिखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट इज व्हिच क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड, फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड, inference based question, assumption based question, strengthening weakening based question, summarizing based question, paraphrasing based question। किस क्वेश्चन में गलती हुई है, आपको दूसरी चीज ये लिखनी है। तीसरी चीज, अब आपको अपने एरर लॉग में इंग्लिश में पर्टिकुलरली आपको ये लिखना है कि वो गलती हुई क्यों। क्या आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्या आपको पैसेज नहीं समझ में आया? क्या आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन क्लियर नहीं है, कि आप क्लोज कॉल्स नहीं एलिमिनेट कर पाए हैं, राइट? या फिर आप ऑप्शंस में फंस कर रह गए हैं, ओके? या आपको कंसेप्ट क्लैरिटी की दिक्कत है। ये चीजें आप अपने एरर लॉग में लिखेंगे। आपको जो भी कमी लगती है, यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई दैट सो दैट यू डोंट रिपीट इट टाइम एंड अगेन, ओके? तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो डी डे वाले दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है, उस दिन आप अच्छा करने वाले हैं फॉर श्योर, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ठीक है? अब देखिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक और चीजें मैं बोलना चाहूंगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें तो मेक श्योर आप सबसे पहले फोकस करें एक्यूरेसी पर, उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट पर आए। बहुत सारे बच्चे पहले सोचते हैं टाइम मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास एक्यूरेसी। पहले आप फोकस करें कि आप एक्यूरेटली आंसर करें, उसके बाद टाइम को तो हम बाद में पूरा कर लेंगे, ठीक है? हमारा गोल होना चाहिए एक्यूरेसी, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट हम प्रैक्टिस से सीख लेंगे, ओके? तो ये है बेटा एक आपकी स्ट्रैटेजी। वैसे आई नो ऑल द स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, यू पीपल आर यूनिक इन योर ओन वेज, so I always suggest you to bring minute changes to the strategy that I've told you, but this is the basic strategy that most of the students follow, right? If you want to bring some changes into it, welcome, right? No problems to that, ओके? नाउ ये एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर किसी को कोई डाउट्स नहीं है? अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, रेज योर हैंड्स, आस्क। कुछ भी पूछना है, रेज योर हैंड्स एंड प्लीज आस्क। फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स, ओके? जो भी बेटा आपके सेशंस होने वाले हैं ना, ये आई वांट माय सेशंस टू बी वेरी इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव, सो दैट वी कैन टॉक, आई कैन डिस्कस एवरीथिंग ओवर हियर, राइट? इफ यू आर नॉट गोइंग टू रेज योर हैंड्स और आप अपने डाउट्स अपने दिमाग में रखेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक, राइट? चले आगे बढ़े। न्यूज़पेपर कौन सा ये बताने वाले हैं नैतिक, 5 मिनट दो आप बस, ठीक है? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी शुड स्टडी, व्हाट इज पॉकेट डायरी, ओके? नाउ आई सी द इनक्विजिटिवनेस, आई लव दिस, ग्रेट। मैम वन पास सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी हमें। एक क्वेश्चन बैंक है, वो आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका ऑनलाइन 1 हफ्ते के अंदर अंदर। चलो डिस्कस करते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स एंड देन वी आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है? अब देखो, जो आपका इंग्लिश सेक्शन है क्लैट का, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लोग आपकी प्रोफिशिएंसी, कैन यू हेल्प मी फिगर आउट टाइमलाइन ऑफ द स्लॉट्स? व्हिच टाइमलाइन अनुष्का? जैसे आई जस्ट टोल्ड यू पीपल कि जो ये हमारे पास स्लॉट्स हैं, ठीक है? अब आपके मॉर्निंग में पहला स्लॉट होता है 10 बजे, दूसरा स्लॉट होता है 2 बजे, अब 12 बजे, सॉरी, राइट? आपने पहला स्लॉट ले लिया, दूसरा स्लॉट देख लिया, ये तो बेटा आपने दिन में आधे दिन में कंप्लीट हो गई ये चीजें। अभी आपके पास बाकी आधा दिन बचा हुआ है, उसमें आप लोग रिविजन कर सकते हैं, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आप लोग जो मैगजीन्स है, ई मैगजीन्स आपको अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपके पास खूब सारा टाइम बचने वाला है। मैम ग्रामर भी पढ़ना है, ग्रामर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आई वोंट सजेस्ट कि आप लोग खुद से ग्रामर पढ़ो, बिकॉज देन यू पीपल विल बी कंफ्यूज्ड कि कौन सी किताब से पढ़ें। और बेटा मैं ना आपको अब एक ऑनेस्टली एक चीज बताती हूँ, अभी तक ना कोई एक भी ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर वो जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर है उसको कवर किया गया है, ठीक है? सभी बुक्स में से कुछ ना कुछ मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, रेनन मार्टिन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं है इंटरमीडिएट में, एडवांस्ड के अंदर वो एडवांस लेवल का है, वो बेसिक लेवल का नहीं है। एसपी बख्शी
बस एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग बुक बना दी है, राइट, ये मेरा मानना है। ओके, इसके अलावा उसमें भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है। अगर आपको ग्रामर के लिए सच में पढ़ना है तो आप इंटरमीडिएट पढ़िए, रेनन मार्टिन, एडवांस पढ़िए, केम्ब्रिज और एसपी बख्शी, आप 3 किताब पढ़िए। अगर 3 किताब आपको बहुत ज्यादा टैक्सिंग और लेबोरियस लग रही है तो मेक श्योर यू अटेंड द क्लासेस, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड ऑल दीज बुक्स, आई हैव रेड 7 to 8 ग्रामर बुक्स एंड देन आई हैव फ्रेम द कंटेंट एज पर the requirement of your examination. Okay, so it's important for all of you to take the classes, right? मैम वेयर इज खजाना इन दी ऐप। बेटा अभी ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी ना आपकी क्लासेस शुरू हुई है, वी पीपल नीड जस्ट 1 week टू सॉर्ट एवरीथिंग आउट इन दी ऐप, कि हम आपको खजाना लेक्चर्स भी प्रोवाइड करा सके, हम आपको वन पास का भी दे सके, हम आपको ई मैगजीन्स भी प्रोवाइड करा सके। जस्ट वेट फॉर 1 week एंड देन एवरीथिंग विल बी एट योर डोर स्टेप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों की जो बुक्स है, आप लोगों की जो क्लैट किट है वो डिस्पैच होनी शुरू हो गई है लास्ट वीक से। आपको 15 से 20 दिन के अंदर वो रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, चलो, बिल्कुल समझ नहीं आना है व्हाट टू डू, व्हिच शुड वी स्टडी, करेंगे बेटा, सब डिस्कस करेंगे ये सब चीजें। analysis of mocks and PYQs. No, there is no particular strategy. You just have to see कि ये भी बताते हैं। चलो, मैं आपको इंग्लिश का ना एनालिसिस आज करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि करते कैसे हैं एनालिसिस। ठीक है, चलो मैम क्लास में ग्रामर हो जाएगा? यस, हो जाएगा। डिडंट गेट स्टडी मटेरियल, बेटा वो ना संस्कृति थोड़ा टाइम लग रहा है हम लोगों को डिस्पैच करने में, गिव अस सम टाइम। कैन वी लर्न इंग्लिश, वॉच डिलेमास, रीड बुक्स? वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग, डोंट वरी, जस्ट गिव मी few minutes. ओके, अब देखो, इंग्लिश सेक्शन को इस तरह से बनाया गया है दैट दे कैन असेस योर प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एबिलिटीज, इन सभी में। अब हम लोग अगर बात करें तो आपके पास आता क्या क्या है, आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, यू पीपल नो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर यू पीपल विल गेट पैसेजेस ऑफ 450 to 500 वर्ड्स that you have to read, which will be followed by a set of questions that is going to test your understanding कि आपको कितना समझ में आया है पैसेज में, आपको पता चल गया है कि ऑथर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑथर ने क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ऑथर का मूड क्या है, ऑथर का क्या एटीट्यूड है टॉपिक को लेकर। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वोकैबुलरी। यहाँ पर आप लोगों से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, ये सब चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट। अभी क्लैट के अंदर तो देखो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, बट एलेट में देयर वर मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर, राइट? सो ग्रामर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट यू पीपल हैव टू फोकस ऑन। नेक्स्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग। इफ यू लुक एट दिस वर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट इज फॉर्म बाय 2 words, रीडिंग and then there is comprehension. Reading is understanding the words and comprehension is when you analyzing, interpreting, putting the logic, and then coming to the answers by using grounds of elimination. ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग का भी इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन हम लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड वर्षा, अभी के लिए थिंग्स आर लिटिल, देखो अभी ना आपकी बैच शुरू हुई है बिल्कुल आज से, हमें 1 हफ्ता लगेगा टू बिल्ड दैट इंटरफेस, गिव अस जस्ट 1 week टाइम, उसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू बी विद यू, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे मेजर क्वेश्चन। आप लोगों ने बात की होगी बहुत सारे एडवोकेट से, तो उन्होंने बोला होगा रीड एज मच एज यू कैन, बट व्हाट डू यू हैव टू रीड एक्चुअली, राइट? सो एज you know that the paper is predominantly based on reading comprehension. It's important to build a good reading habit, right? Good reading habit का मतलब ये नहीं है आप सिर्फ पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, no, you have to build those comprehension skills, that interpretation of the text as well, right? तो अब आपको करना क्या है, you should engage yourself with a variety of text. ओके आपको सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपको एसेज भी पढ़ने हैं, आपको नॉवेल्स भी पढ़ने हैं, आपको शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर वो कहीं से भी आपको एक्सर्प्ट दे सकते हैं। पिछले पेपर में 3 पैसेजेस एसेज से थे, 1 पैसेज फिक्शन से था, उससे पहले हमारे पास एक एसे से था,
उसके अलावा 2 हमारे पास नॉर्मल एसेज थे, ठीक है, इंटरप्रिटेशंस थी, और एक हमारे पास फिक्शन से आया था। तो हमारे पास कहीं से भी एक्सर्प्ट आ सकता है। वी पीपल हैव टू बिल्ड दैट रीडिंग हैबिट नाउ। ओके, तो व्हाट डू यू हैव टू रीड? You should start with reading newspaper. Now which newspaper to read? You should align as per your current proficiency level. अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे हैं रीडिंग में, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आपको समझ में आ रहा है, गो हेड विद द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे घर पे द हिंदू भी आता है, तो कभी कभी मैं द हिंदू के आर्टिकल्स भी पढ़ लेती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है द हिंदू न्यूज़पेपर थोड़ा सा लेफ्टिस्ट की तरफ बायस्ड है, वेयर द इंडियन एक्सप्रेस आपको बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला है। वहां पर आपको राइटिस्ट लेफ्टिस्ट दोनों की विचारधारा के एसेज मिलेंगे, एडिटोरियल्स मिलने वाले हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस इज गुड, द हिंदू इज ऑल्सो गुड। अगर आपको लगता है आपकी प्रोफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, देन यू शुड गो अहेड विद द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदुस्तान टाइम्स, या आप शॉर्ट स्टोरी से पढ़ना शुरू करें, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे आए। ठीक है, अब आपने ये कर लिया है कवर। इसके कवर करने के बाद अब आपको पढ़ना क्या है, राइट? इसके अलावा द ट्रिब्यून भी कुछ लोग पढ़ते हैं, है ना, द इकोनॉमिक टाइम्स भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो ये सभी के सभी आप न्यूज़पेपर में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं एंड यू कैन रीड। अब बहुत सारे बच्चों का मेजर डाउट होता है कि मैम पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने का तो टाइम ही नहीं बचता है। एक्चुअली इट गेट्स सो ट्रिकी, राइट? पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते तो सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड वी डू, राइट? अब देखो, अब अगर आप बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हो, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से। उससे पहले हम लोगों को द टाइम्स ऑफ इंडिया स्कूल वाले देते थे, तो मैं स्कूल में पजल्स और वो सब सॉल्व कर लेती थी। मैंने ज्यादा कभी ऐसे एंगेज होकर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। मैंने ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि मैं एडिटोरियल सेक्शन पढ़ूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो रही है, आपको लगता है एक न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 से 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, देन पिक 4 डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ एडिटोरियल्स। जैसे आप एडिटोरियल खोलेंगे, आप एक्सप्लेन सेक्शन खोलेंगे, वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों के ओपिनियंस पढ़ने को मिलेंगे किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, आपको वहां पर बोथ साइड्स ऑफ स्टोरीज कुड बी गिवन टू यू यूजिंग प्रॉपर टेस्टामेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो आई सजेस्ट दैट यू पीपल रीड द एडिटोरियल्स। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो 4 डिफरेंट एडिटोरियल्स पढ़ो, एंड व्हाइल रीडिंग मेक श्योर यू आर एबल टू आंसर व्हाट इज हैपनिंग इन द पैसेज। ऑथर लिख किसके बारे में रही है, व्हाट इज द राइटर टॉकिंग अबाउट, व्हाई इज द राइटर टॉकिंग अबाउट दिस, सॉरी, क्यों लिख रहे हैं वो इस टॉपिक के बारे में, क्या मतलब उन माइंडसेट है कि क्यों ये टॉपिक उठाना जरूरी है या इस टॉपिक के बारे में लिखना जरूरी है। ठीक है, ये आता है। इसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है दिमाग में, वो होगा कि हाउ इज द ऑथर राइटिंग, ऑथर कैसे लिख रहे हैं, ऑथर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, सिमिलैरिटीज दे रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑथर लिख कैसे रहे हैं, ऑथर पॉजिटिव है उसके बारे में, नेगेटिव है उसके बारे में, न्यूट्रल है उसके बारे में, या ऑथर कंडेम कर रहे हैं उसको, या ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, या ऑथर सिंपैथेटिक है, वो कॉमिसरेटिंग वाली फीलिंग दिखा रहे हैं आपको, या फिर ऑथर आपको लगता है माइल्डर टर्म्स यूज कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के लिए जो बहुत ही ज्यादा हार्श है, यूफेमिज्म का इस्तेमाल है, ऑथर सरकास्टिकली वहां पर बात कर रहे हैं, ऑथर सिनिकल है, डाउटफुल है उस चीज के को लेकर। तो आपको इन सभी चीजों के ऑप्शंस खुद ढूंढने हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया दैट यू पीपल शुड फोकस ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है दैट यू पीपल हैव टू फोकस ऑन एडिटोरियल्स। इफ यू कैन नॉट रीड द होल न्यूज़पेपर, focus on 4 different topics of editorials and then read it. And while reading, make sure you are able to answer the following questions that I have told you people. Okay, ये तो है न्यूज़पेपर से रिलेटेड। ओके, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ नॉवेल्स मेंशन कर दी हैं, एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ ना डेवलप करने के लिए, दीज आर टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजीज। ये सभी मैं यूज कर चुकी हूँ जब मैं एग्जाम्स दे रही थी। ओके, आई एम टेल यू पीपल, आई अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन इन द 3rd ईयर ऑफ माई कॉलेज। ओके, तो मैंने 2 महीने पहले पेपर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, and I used the same vocabulary के लिए pocket diary strategy and everything, and I was able to answer 27 questions out of 30 correctly of vocabulary. There were 10 were synonyms, 10 were antonyms, and 10 were idioms and phrases. This happened because of my immersive reading and my pocket diary strategy. I cleared that examination, right? So कैसे हो पाया वो सब? By the strategies that I'm going to tell you people. Okay, if you people are an ardent reader, if you people consider yourself very voracious when it comes to reading, so I have written some names of the books over here.
as per the genres and as per the likings of the students. So over here, if you are looking forward to reading contemporary fiction, so you have The Kite Runner, okay, and you have The Alchemist. Both the books are good, where it is about it is about exploration of the self, right? नेक्स्ट, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है, आपने वो मूवीज देखी है, हिंदी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, जिसके अंदर से एक्ट्रेस ऐसे आ रही हैं दौड़ते हुए और उनकी साड़ी में आग लग गई है, शी इज कॉल्ड मैड वुमेन इन द एटिक, राइट? याद, अगर थोड़ा बहुत याद हो, या फिर किसी एक जगह पर गुम हो जाना, फिर वापस से मिलना, वो प्लॉट में ट्विस्ट्स आना, ये कहाँ से उठाया है हमारे हिंदी सीरियल्स ने या फिर हमारे बॉलीवुड मूवीज ने? ये सब का सब नॉवेल से आया है, राइट? कौन सी नॉवेल्स है? सबकी सब क्लासिकल। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल्स है, जैसे टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जॉर्ज ऑरवेल का काफी कुछ आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है? How long did we start reading this paper, and should we start reading it this month? Of course, you should start reading it from today, right? ज़ाला, आपको अभी से स्टार्ट करना है बेटा, ये पढ़ना अभी से, आज से स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों के पास हार्ड कॉपी नहीं आती है घर पर, तो आप ई कॉपी पढ़िए, जो आपको टेलीग्राम पर या आपको व्हाट्सएप पर कहीं पर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? तो ऑल राइट अनुष्का, ठीक है, तो आपको वो सभी का सभी अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो देखो, जॉर्ज ऑरवेल, इसके अलावा जेन आयर एक बहुत ही अच्छी बुक है, आई लव्ड इट। हार्ड टाइम्स, ये ब्रिटिश टाइम के प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज पर है, ठीक है? इसके अलावा प्राइड एंड प्रेजुडिस, दिस इज माय utmost favorite, you know, in this book the first line goes like कि it is a truth universally acknowledged that a man with a good fortune is always in a want of a wife, which is true. Everyone with a good fortune looks forward to settling down, है ना, looks forward to partners. So यहाँ पर वही social themes डिस्कस की गई है, मैरिज का कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, मेल एयर का को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है? इसके अलावा द ग्रेट गैट्सबी, ये अमेरिकन ड्रीम पर बेस्ड है, आई होप यू पीपल विल लव इट, ठीक है? इसके बाद मिस्ट्री और थ्रिलर, which telegraph, Zainab? I am not sure what you're talking about. Is Telegraph a newspaper? Because I've not heard of it, beta. अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर पढ़ना है तो भाई अगास्था क्रिस्टी, ओके, मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉय, इतना ट्विस्टेड प्लॉट है, हर चैप्टर में नए नए कैरेक्टर्स आएंगे एंड यू विल लव इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड देयर वर नन, पता है 9 people are invited to an island and somebody is killing them, right? And how is that happening? They are now unraveling the whole plot. Okay, Zainab, I have not heard of it, ठीक है? आई थिंक ये स्टेट वाले न्यूज़पेपर्स हैं बेटा। आई एक बार मैं देख लेती हूँ टेलीग्राफ किस तरह का पेपर है, उसके बाद आई लेट यू नो, ओके? तो तो एक एक करके सबको मारना शुरू करते हैं, तो फिर उसके बाद नॉवल में दे आर गोइंग टू डिस्कवर अनरेवल द ट्रूथ, ओके, विच इज वेरी एक्साइटिंग, ओके? नेक्स्ट वी हैव गर्ल ऑन द ट्रेन, ये भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, आपको पढ़ने में बहुत मजे आएंगे। नेक्स्ट लिटरेरी फिक्शन में आप लोग बिलवेड पढ़ सकते हैं। बिलवेड इज अ स्टोरी ऑफ अ वुमन, of black women who killed her own daughter in order to save her from men, white men particularly, who are going to exploit her emotionally, sexually, physically, right? तो वो यहाँ पर है। डाइवर्स वॉइसेस में आप द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ सकते हैं, अरुंधति रॉय, इनका भी 2-3 बार मेंशन हो गया है, ठीक है? नेम सेक बाय झुम्पा लहरी। नेक्स्ट, अगर आपको नॉन फिक्शन बुक्स पढ़नी है तो मैन सर्च फॉर मीनिंग, पता है इस बुक के अंदर ना एक बहुत ही अच्छी लाइन है, जो it goes like, he who has why to live for can bear anyhow, मतलब जिसको मेहनत करनी होती है ना वो मेहनत कर लेगा। and it is very relatable to you people also. If a student is firm, resolute about his decision of joining NLUs, that student is not going to leave any stone unturned in the journey to achieve the goals. And that is what I am expecting from my students, to focus, to be very firm about your goals and to work hard in order to achieve them. Because the happiness that you are going to have after achieving your goals is satisfying. Okay. अब यहाँ पर अगर आपको नॉन फिक्शन से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो मैन सर्च फॉर मीनिंग, इट्स अबाउट अ मैन्स अकाउंट ऑफ सर्वाइवल इन ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप, ओके? नेक्स्ट यू हैव सेपियंस, आई लव दिस बुक। पता है व्हेन आई रेड इट फर्स्ट, मेरे को ना स्टार्टिंग के फर्स्ट पेजेस बड़े बोरिंग लगे, 15-16 पेजेस, बट फिर आई डिडंट गिव अप, आई केप्ट रीडिंग
एंड आई लव्ड इट सो मच दैट आई कंप्लीटेड दिस बुक इन अ डे, और पता नहीं अगले दिन सुबह तक आई फिनिश्ड इट. पता है इस बुक में ना, देखो मैं आपसे कुछ चीजें पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताना, ठीक है? इफ यू पीपल नो, लेट्स हैव अ गुड इंटरेक्शन. ओके, व्हाट इज रिलीजन? व्हाई इज रिलीजन क्रिएटेड? व्हाट इज द बेसिस? क्यों बनाया गया है रिलीजन? हम लोग ऐसे नॉर्मली भी तो रह लेते, ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज, सिख, क्या जरूरत थी इस सब की? व्हाट इज द मेजर रीजन? टू सेपरेट अस? नो, नॉट टू सेपरेट अस, टू यूनाइट अस. The idea is to unite us, but now everything is going opposite because we people have become too smart कि हमें चीजें समझ में नहीं आती है. ठीक है? It was to unite people with the same views. Okay. अब next एक और क्वेश्चन पूछती हूँ. What is money? पैसा क्या है? We people have 500 notes. We people have 100 rupees notes. तो क्या उस 100 रुपए की वैल्यू है, या उस सोने की वैल्यू है, या किस चीज, मतलब व्हाट इज मनी एक्चुअली? डिजिटल करेंसी है, नोट्स हैं, क्या है पैसे में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. व्हाट काइंड ऑफ मीडियम? देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा और ऐसे ही ट्रिगर करूंगी तो शायद आप सोच पाएंगे. मनी इज द म्यूचुअल ट्रस्ट दैट वी पीपल शोकेस. कि अगर आप नोट को उठाएंगे, 500 के नोट को, और मान लो अगर आपको रद्दी के भाव उसको बेचना है, तो उस 500 के नोट की कोई वैल्यू नहीं है. वो जो कागज है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस कागज पे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट. उसके ऊपर हमारे गवर्नर के सिग्नेचर है, उसके ऊपर 500 लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम 500 रुपए देते हैं इसके थ्रू. तो इसीलिए यहाँ पर वो कंसेप्ट आ गया है, राइट? Holding the value you get in return of the money. Exactly, it is the mutual trust that we have. I believe in 500 note क्योंकि Shambhavi believe in it. Shambhavi believes in it क्योंकि Anushka believes in that. Anushka believes in that क्योंकि Arya believes in that. Arya believes in that क्योंकि his parents are into it. उसके पेरेंट्स को क्यों विश्वास है? क्योंकि सरकार को विश्वास है. सरकार को क्यों विश्वास है? क्योंकि उसके अंदर हमारे गवर्नर इन्वॉल्व है, राइट? तो इट इज एक्चुअली द म्यूचुअल ट्रस्ट दैट वी ओ, राइट? तो ऐसे माइंड चर्निंग कंसेप्ट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप सेपियंस बुक पढ़ सकते हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, नेक्स्ट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग. ये भी बहुत अच्छी बुक है, आई एंजॉयड इट. बाकी एक एटॉमिक हैबिट्स, पता है एटॉमिक हैबिट्स ना एक ऐसी बुक है विच इज गोइंग टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन यू, इन योर माइंडसेट. आप जैसे चीजों को देखते हैं, यू पीपल विल बिल्ड हेल्दी हैबिट्स देयर आफ्टर. तो ये मैं बोलती हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए. पता है ये 2 बुक्स तो जरूर पढ़िए, यू पीपल विल एंजॉय इट वेरी मच. और ये मैन सर्च फॉर मीनिंग भी, इसमें आपको पता चलेगा कि हम लाइफ में कितनी हार्डशिप्स झेल कर भी जिंदा रह सकते हैं. हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, राइट? अरे नहीं होगा, नो, वी पीपल हैव टू बी टेनेशियस, राइट? नेक्स्ट देखो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला. देन बिकमिंग बाय मिशेल ओबामा इज ऑल्सो गुड. थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये ना बेस्ट सेलर रही है, ठीक है? एंड द मिथ ऑफ सिसिफस, द आइडिया ऑफ एब्सर्ड एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर ना मेरे को आप लोगों को कुछ चीजें बतानी है. पता है मेरे ना एक कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, पता है वो मुझे ऐसे बताते थे कि वी शुड रीड 3 to 4 काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं रीडिंग के लिए तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए. तो उन्होंने जो लिस्ट मेंशन की थी, मैं अब आप लोगों को वो लिस्ट बताती हूँ. तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला था कि एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आप लोग अवेयर रहते हैं कि आसपास हो क्या रहा है. ठीक है, अदरवाइज यू विल बी अ डम सिटीजन जिसको कुछ नहीं पता है. आगे 4 लोग अगर बात कर रहे होंगे तो यू वोंट बी एबल टू इवन टॉक अबाउट इट. आप सिर्फ सुनते रह जाएंगे, आप अपने ओपिनियंस ही नहीं डिस्कस कर पाएंगे, है ना? तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज इम्पेरेटिव. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने मुझे बताया था कि भाई कोर्स बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए वरना आप फेल हो जाएंगे, है ना? जिस क्लास में आप हैं आप उस क्लास का पढ़िए. ठीक है, इसके अलावा एक उन्होंने मुझे बोला था इंटरेस्ट बुक्स. इंटरेस्ट ड्राइवन बुक्स के अंदर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं कुकिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ूंगी. मुझे लॉ फील्ड बहुत अच्छी लगती है तो मैं लॉ से रिलेटेड पढ़ूंगी. मुझे आर्मी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है तो मैं द कारगिल, या कितने गाजी आए कितने गाजी गए, शूट फ्लाई, या फिर द ब्रेव हार्ट्स, द ब्रेव, लोन वुल्फ, यान कार्डोजो, द हिमालयन ब्लंडर, पूरी हिस्ट्री पढ़ूंगी अपनी फौज की, राइट? तो
ये सब चीजें इंटरेस्ट ड्राइवन है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्यूरियोसिटी, कि भाई ये जो बुक है ये बेस्ट सेलर बन गई, ठीक है, और बेस्ट सेलर बनने के बाद 1 लाख लोगों ने इसको पढ़ा। तो ऐसा क्या है इस बुक में कि लैक्स ऑफ पीपल आर रीडिंग इट, राइट? तो यू नीड टू कीप दैट क्यूरियोसिटी अलाइव एंड यू शुड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी कि आप लोग ये जरूर पढ़ें, ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटरिंग योरसेल्फ। अभी मैं बहुत सारे बच्चों को बोलती हूँ, अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं ना, आप इंप्रूव होते रहे। देखो, अब मैं एक चीज आप लोगों को समझाती हूँ। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम करंटली परस्यूइंग पीएचडी, ठीक है, एंड right now a lot of things are happening in my life, but still I always make an effort to improve, to add something to the knowledge that I have, ठीक है, ताकि वो स्टेगनेंसी मेंटेन ना हो सके। आपने देखा है जब भी पानी स्टेगनेंट हो जाता है ना, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, तो कभी भी वो स्टेगनेंट नॉलेज नहीं रहनी चाहिए, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए। तो मैं इसीलिए हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ दैट कीप ऑन द लर्निंग फेज, कुछ ना कुछ रोज नया सीखो, ठीक है। मैं डेली बेसिस पर ये चीज सोचकर सोती हूँ कि आज मैंने क्या नया सीखा है। बाकी एक और इससे इंसिडेंट मुझे याद आया नए सीखने से। आपके घर में ना छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना, उनसे ना बातें करने की कोशिश करा करो। जैसे 5-6 साल के बच्चे या 10-12 साल के, टॉक टू देम इफ यू हैव सिबलिंग्स या आसपास के, क्योंकि वो बच्चे बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आप भी फिर वैसे ही सोचने लग जाएंगे। मैंने रियलाइज किया है, आई हैव अ नीस, हर नेम इज यावी, ओके, तो वो बहुत इंक्विजिटिव बच्ची है, बहुत, शी इज 6 years old एंड शी आस्क्स all kinds of questions that you can expect and you cannot even expect. अभी recently she came to me and she said, अभी हनुमान जयंती थी 15-20 दिन पहले, तो she said, बुआ जयंती क्या होती है? तो आई वॉज शॉक्ड कि क्या पूछ लिया है ये एकदम से, ओके। तो अब मुझे ज्यादा अच्छे से तो पता नहीं था, बट आई सेड कि बेटा जब बर्थडेज होते हैं ना तो उनको जयंती बोलते हैं। तो फिर ऐसे कहते हैं, नहीं, जब शादी होती है लोगों की तो एनिवर्सरी को भी जयंती बोलते हैं बुआ, मैंने तो सुना है। मैंने कहा किससे सुना है? तो शी मस्ट हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू हर ग्रैंडफादर, टू माय डैड, राइट? तो अब वो सुन सुनाकर मेरे से पूछा उसने, तो मैंने उसको बताया हाँ ऐसे ही है। देन शी सेड कि मेरा जो हैप्पी टू यू होगा वो यावी की जयंती होगा, ओके। तो आई वाज शॉक्ड कि क्या बोल रही है, बट देन आई टोल्ड हर कि बेटा जब डेथ हो जाती है ना तब हम लोग करते हैं। तो फिर उसके बाद कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तब मेरी जयंती होगी। तो अब देखो एक छोटा बच्चा कितना सोच रहा है जयंती क्या होता है। शायद हम लोग इतने इंक्विजिटिव ना हो, बट इफ यू आर गोइंग टू सिट विद देम फॉर 5 to 10 minutes, ओके, तो यू पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग इन द सेम मैनर, ओके। आई हैव सीन दिस। जब से मेरी नीस ने मुझसे ये सब क्वेश्चन पूछना शुरू किया है ना, तो मेरा वो जो इंक्विजिटिव नेचर है जो बीच में थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, अब वो वापस से ज्यादा होने लग गया है कि ये चीज ऐसे है तो क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, okay. Make sure that every day you are sleeping by adding something, to the इंफॉर्मेशन दैट योर ब्रेन इज ऑलरेडी होल्डिंग, ओके। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बेटा जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो भी बताते हैं। देखो जब भी हम लोग ना लैंग्वेज को सीखने की बात करते हैं, देर आर 4 पिलर्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, बट सबसे ज्यादा एफिशिएंट समझा गया है रीडिंग को, क्योंकि जब आप लोग रीड करते हैं ना, आप लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं, आप नए नए वर्ड सीखते हैं, आप उसके साथ साथ रीअरेंजमेंट सीखते हैं, आप लॉजिकल सीक्वेंस सीखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को अरेंज करना चाहिए, किस तरह से आइडिया ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आप मूवीज भी देख सकते हैं, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करते हैं टीचर्स देखने के लिए, बट फिर आप थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफीज या कुछ ऐसी चीजें देखो, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल ऐसे ही फैमिली शोज देखने वाले हो, उसमें दे यूज कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेजेस, ठीक है, तो वहां पर आप कॉन्वर्जेशन लैंग्वेजेस ही सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रेंड्स देख लिया, तो फ्रेंड्स में आप सीखेंगे व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग तो कुछ भी नहीं होता है, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे होता है ना। तो there are multiple problems, but then make sure you people are able to navigate it, okay. Okay, you said that you have read a lot of books, so can you tell us one book that touched your heart? There are many. There is a book, Purple Hearts, beautiful. When I read that book I cried a lot, a lot. I was so overwhelmed
that I could not think of anything the whole day. तो that is there. बाकी इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जॉनरेज में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है जो मुझे बहुत अच्छी लगी. आई लाइक रीडिंग चित्रा बनर्जी ऑल्सो बिकॉज शी इज टॉकिंग अबाउट a narrative inclusive of women's voices, which has been kept away actually. Okay. आई हैव नॉट वॉच द मूवीज. पता है शाम्भवी, आई हैव दिस प्रॉब्लम. अगर मैं कोई नॉवल पढ़ लेती हूँ ना तो मैं उसकी फिर मूवीज नहीं देखती हूँ बिकॉज जो मैंने नॉवल पढ़ी है उससे आई कैन इमेजिन एनीथिंग राइट टू एनी एक्सटेंट, बट आफ्टर वॉचिंग द मूवी दैट इज गोइंग टू बी लिमिटेड. मैंने पहले हैरी पॉटर मूवीज देखी, फिर उसके बाद मैंने जेके रोलिंग की बुक्स भी पढ़ी. गाइज, नाउ आई एम टेलिंग यू, ओके, एक बार आप लोगों ने अगर जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ ली, you people would find the fantastic world, the fantasy that has been created around Harry Potter and that is showcased to you in movies lacks that touch. Okay, जो movies है ना वो बहुत कम चीजें showcase कर पाई है, लेकिन जो novels है ना that is going to provide you an avenue to imagine to whatever extent you want. तो but genre is um, the type of बुक इट इज. जैसे कुछ लोगों को थ्रिलर अच्छा लगता है, कुछ को मिस्ट्री अच्छा लगता है, कुछ को गॉथिक अच्छा लगता है, घोस्ट एंड डार्क थीम से रिलेटेड, राइट. कुछ को रोमांटिक अच्छा लगता है. तो दैट इज देयर. या देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर मिसिंग इन द मूवी, राइट, एग्जैक्टली. Anushka, War and Peace, this was in my syllabus in graduation by Leo Tolstoy. This book was in my syllabus when I was doing graduation. So I've read this. But then there is a difference when you read books as per exam point of view and when you are reading books freely with an open mind. Because when you are reading freely with an open mind, you are able to have as many interpretations as you want. But when you are reading from, it from the point of view of exam particularly, then you are more into the analysis of the plot, the analysis of the background, the analysis of the characters, the analysis of the themes, because now you are covering it as per the exam point of view, which makes it different. Okay, why are there so many Purple Heart fans? Because it's a beautiful novel, and I have seen that women love this more because they're able to connect to everything. Okay, chalo. Now, if you people are looking forward to reading magazines, so legal news and views is important, and e magazines जो हम आप लोगों को provide करा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा important है पढ़ना, क्योंकि इससे आपके current affairs भी cover हो जाएंगे. ठीक है, डिस्कस करेंगे बेटा ये भी. नैतिक, 1 मिनट दो. और अगर आप लोगों को एसेस पढ़ना है, जैसे आप लोगों ने देखा पिछले 2-3 साल के पेपर्स में एसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, राइट. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द एसेस जो आप पढ़ सकते हैं. एंड इफ यू पीपल डू नॉट विश टू रीड इट, तो वी पीपल आर कमिंग अप विद नेक्सस 2.0. अभी चल रहा है नेक्सस 2.0. ठीक है, इसके अंदर अभी आई एम कवरिंग एक्सर्प्ट्स फ्रॉम influential essays. So you people can watch the classes also. You can have a look there too. क्योंकि वहां पर मैं ये सभी के सभी essays कवर करने वाली हूँ with their excerpts and questions. ठीक है, अगर आपको पढ़ना है well and good, अगर नहीं पढ़ना है तो आप YouTube पर देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ग्रामर प्रैक्टिस करनी है जो आपको क्लास में करा दी जाएगी. अगर आपको खुद से पढ़ना है तो रेन एंड मार्टिन इंटरमीडिएट, कैम्ब्रिज एडवांस्ड, ये 2 बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं. अब बेटा मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ वोकैबुलरी की, एंड this is very very important. Now I'm going to discuss the most anticipated question that my students have. ठीक है, वोकैबुलरी. सबसे पहली चीज, रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी के लिए, क्योंकि तभी यू पीपल विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. ठीक है, वाइल रीडिंग, जैसे अब आप कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको कोई भी वर्ड समझ में ना आए, तो कोशिश करें सबसे पहले आप उसको कॉन्टेक्चुअली समझने की. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझ में नहीं आता है तो फिर आप डिक्शनरी उठाइए या आप मेरियम वेबस्टर उठाइए और आप उसका मतलब देखिए. और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, देन यू पीपल have to
गेट अ पॉकेट डायरी और यू हैव टू मेक फ्लैश कार्ड्स, और उसके अंदर आप लोगों को अब यहाँ पर अपने जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पर मेंशन करते हुए जाना है, राइट। जैसे मैं आप लोगों को कुछ और वर्ड्स बता देती हूँ, एक मिनट रुको। Is there any student by the name Naitik over here? Naitik, are you there? Naitik? Okay, you were asking some questions day before yesterday in the doubt session, बेटा. Make sure एक बार आप वो अपने cover करते हुए जाएं, क्योंकि I have got the answers to the questions. Okay, Rahul just send me the answers. Okay, तो हम लोग वो भी discuss कर लेंगे. I just wanted to inform. ठीक है. अभी देखो, अभी वोकैबुलरी के अंदर सबसे पहले यू पीपल हैव टू बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट. आफ्टर बिल्डिंग अ गुड रीडिंग हैबिट, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर इज, सबसे पहले चीज, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है आप उसको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझो या फिर आप उसको डिक्शनरी में उसका मतलब देख लो. अगर आपको वो वर्ड लगता है बहुत ज्यादा ट्रिकी, तो आपको क्या करना है, आपको पॉकेट डायरी उठानी है. पॉकेट डायरी आज आप जाकर, अभी सुबह हो रखी है भाई, शाम को आप स्टेशनरी शॉप पर जाइए, एक पॉकेट डायरी खरीद कर लाइए. अब आपको क्या करना है, अब उसमें आपको अपने डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं. जैसे आपको एक वर्ड है जिसका, जैसे वर्ड है एक्सैसरबेट. ठीक है. अब भाई आपको पता नहीं है एक्सैसरबेट का मतलब क्या है. ठीक है. अब यहां पर आप उसके सबसे पहले दो सिनोनिम्स लिखे. एक्सैसरबेट का मतलब होता है इंटेंसिफाई, एग्रावेट मतलब बढ़ा देना. ठीक है. इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अबेट, रिड्यूस. अब देखिए यहां पर हमें पता है इंक्रीज भी एक वर्ड है और उसका सिनोनिम है, लेकिन इंक्रीज वर्ड इजी है, तो हम यहाँ पर वो इंक्रीज वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी आता है. हम यहाँ पर वो सभी वर्ड्स लिखेंगे जो हमको नहीं आते हैं. ठीक है. आपको पहले सिनोनिम लिखना है, फिर एंटोनिम, और आपको फिर एक यहाँ पर सेंटेंस बना देना है. ठीक है. द आर्ग्यूमेंट exacerbated the fight. आर्ग्यूमेंट की वजह से जो लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ गई. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ये समझ में आ गया है सबको. अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हैं. अब देखिए, अगर आप डेली बेसिस पर 5 वर्ड्स भी अपने पॉकेट डायरी में लिखते हैं, ठीक है, और आप उनके 2 सिनोनिम्स या 2 एंटोनिम्स भी लिखते हैं, तो आप डेली बेसिस पर 20 से 25 नए वर्ड सीख रहे हैं. और अभी आपके पास 7 से 8 महीने हैं, राइट. आप सोचो 7 months यू पीपल हैव. ओके. 7 महीने अगर आप डेली बेसिस पर ये करेंगे और आप इसको दिन में 3 से 4 बार रिव्यू करेंगे, तो आप कितने सारे नए वर्ड सीख जाएंगे और कैसे अपने वोकैबुलरी के होराइजन को बढ़ा करते हुए जाएंगे. ठीक है. तो एक तो ये हमारे पास स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी. ठीक है. या फिर फ्लैश कार्ड स्ट्रैटेजी. वैसे आप लोगों को फ्लैश कार्ड भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, बट मैं ये खुद से आपका एक एफर्ट, आई वांट माय स्टूडेंट्स टू डू दिस. ओके. ये पॉकेट डायरी आपको इस्तेमाल करनी ही करनी है. ओके. Up next important thing, there is a book by the name Word Power Made Easy. By Norman Lewis. You can buy this book from the market, easily available. अगर आपको नहीं खरीदनी है, so there is a Telegram channel by the name there is a Telegram channel. एक बार मैं Telegram channel भी यहाँ पर mention कर देती हूँ. English by निकिता PW. ठीक है. और इंग्लिश बाय निकिता मैम PW क्लैट, ऐसे करके आप एक चैनल मिल जाएगा. एंड इफ यू पीपल वांट, आई डू नॉट नो मैं आपको ये दिखा पाऊंगी या नहीं. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शोकेस इट टू यू. ठीक है. ताकि आप लोगों को पता चल जाए. दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप. ओके. सो मेक श्योर यू पीपल एड योरसेल्फ ओवर हेयर. यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट एक मिल जाएगी. ठीक है. यू पीपल विल गेट द सॉफ्ट कॉपी
ओवर हेयर इसके साथ साथ जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। ओके, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। मैंने आपको जो ग्रुप दिखाया वो आपको आई होप विजिबल था, है ना। मैं बिल्कुल कैमरा के पास में लेकर गई हूँ वैसे उसको, ठीक है। तो पॉकेट डायरी, वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, रीडिंग हैबिट, ये 3 चीजें मैं चाहती हूँ आप खुद से करें। इसके बाद क्लासेस के अंदर रूट वर्ड्स और बाकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स, कैंगारू वर्ड स्ट्रैटेजी, ग्रुपिंग स्ट्रैटेजी, इसके अलावा पिक्शनरी स्ट्रैटेजी, सेंटेंस कनेक्शन स्ट्रैटेजी, वो सभी मैं क्लासेस में फॉर श्योर डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। वोकैबुलरी बिल्डिंग, बाकी देखिए आप लोग सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं, है ना। और भाई हमारे स्मार्टफोन्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। एक आप एप्लीकेशन मेरे कहने पर डाउनलोड करिए फॉर वोकैबुलरी, ठीक है। आई डू नॉट हैव माय आईपैड राइट नाउ विद मी, बाहर रखा है, मैं आपको दिखाती अभी। पता है ये लर्न इंग्लिश बाय ब्रिटिश काउंसिल एंड वर्ड अप, आई एम यूजिंग दीज। और एक और वाओ करके एक और है जो मैं यूज करती हूँ ऐप, और आई प्ले गेम जैसे वोकैबुलरी वाले, जिससे मेरी वोकैबुलरी ऐड होती जा रही है, राइट। तो मैं ये अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी। अब नेक्स्ट चीज मैं बता चुकी हूँ दैट यू पीपल हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड द पैटर्न कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप ये भी देख सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। यू पीपल टू एनालाइज योर एरर्स, यू पीपल हैव टू क्रिएट एन एरर लॉग, इसमें आप लिख सके आपने क्या गलती की और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज आस्क। एनीथिंग टू आस्क ओवर हेयर, एनीथिंग। अभी तक मैंने जितना भी डिस्कस किया है, अगर आपको यहां पर कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। आई होप सारे के सारे डाउट्स क्लियर है। अभी भी अगर आपको कुछ भी पूछना है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनीथिंग दैट यू पीपल विश टू आस्क ओवर हेयर, एनीथिंग? ग्रेट। चलो अब हम लोग व्हाट टू डू टुडे बताऊंगी शराबना, गिव मी सम टाइम। अब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अभी है क्लैट 2025 का पेपर और मेरे पास सेट ए है। अगर मैं यहाँ पर आपके पेपर की बात करूं तो आपके पास 4 पैसेजेस आए थे जिनमें से 24 क्वेश्चन थे। तो मतलब आपके पास एक पैसेज से 6 क्वेश्चंस आए हैं, राइट। अब लेवल इजी रहा है, 22 से 24 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 22 प्लस। अब हम लोग एक एनालिसिस करने वाले हैं एंड दिस इज हाउ यू एनालाइज योर पेपर्स। इंग्लिश का सेक्शन ऐसे एनालाइज किया जाता है। हम देखते हैं पहला पैसेज कहां से आया, किस तरह का पैसेज था, दूसरा पैसेज कहां से आया, किस तरह का था, तीसरा कहां से आया, क्या सोर्स है, चौथे का क्या सोर्स है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है किस तरह के क्वेश्चन है, क्या वो रिट्रीवल बेस्ड है, क्या वो इंफॉर्मेशन मतलब inference based है, क्या वो vocabulary in context based है। What's about notes making? You do not have to make notes right now. ये आपको एनोटेटेड पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, आप उसमें से पढ़ लेना। जब आपको नोट्स बनाने होंगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी देखो, अभी सिर्फ आप लोग बैठकर सुनो कि पढ़ना कैसे है। बेटा देखो, जो आपके इनिशियल लेक्चर्स होते हैं ना, उसके अंदर हम स्टूडेंट्स को मेजरली ये कवर करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है, जो ड्रॉपर्स हैं, जो ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे चुके हैं और एक्सपीरियंस्ड है, राइट। बट बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी तो है ना जो बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें उन लोगों को भी एड्रेस करना है। एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट 2 लेक्चर्स आर गोइंग टू बी द ओरिएंटेशन लेक्चर्स वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन में है क्या, प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्लैट है क्या, एलेट कौन सा एग्जाम है, जहां पर हम बेसिक्स कवर करेंगे। 1-2 क्लासेस के बाद हम मेन सिलेबस पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपका जो पहला पैसेज है, ठीक है, वो कहां से उठाया गया है, जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत ही फेमस ऐसे है व्हाई आई राइट, ठीक है, यहां से उठाया गया है। अब रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन होता है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी एक पैसेज है जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है कि ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग आवर प्लैनेट, इट इज अ लॉन्ग टर्म क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, primarily carbon dioxide and methane. When they build up in the atmosphere, they traps the sun's heat. It's a hotly debated topic. A lot of institutes are right now working to reduce the impacts of global warming. Recently, a lot of scientists have come up with a report where they have told us that the Earth's temperature has risen by 2 degree Fahrenheit. ये आपके पास एक पैसेज है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। In the report, what is the amount of temperature या how much, what is the temperature rise dot, आपसे ये पूछ लिया गया है कि भाई कितना टेम्परेचर राइज है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना है? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है,
है ना। तो बेटा इसको बोलते हैं रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर ये लोग आपसे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन, और ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं रिट्रीवल बेस्ड। आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ते ही आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। वैसे एक चीज देखिए, आपके पास पैसेजेस भी हैं, क्वेश्चंस भी यही है ना। तो इट इज अ काइंड ऑफ ओपन बुक टेस्ट, राइट, वेर यू पीपल जस्ट नीड गुड सर्चिंग स्किल्स, जहां पर आपका स्किल सेट बहुत मैटर करता है, एंड वी पीपल हैव टू बिल्ड दैट स्किल सेट इन द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू मल्टीपल प्रैक्टिस सेशंस, राइट। अब देखिए, पहला क्वेश्चन रिट्रीवल बेस्ड, अगला क्वेश्चन रिट्रीवल बेस्ड, उससे अगला क्वेश्चन वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है आपको बताना होगा, एक वर्ड अंडरलाइंड होगा, आपको बताना है इस वर्ड का मतलब क्या है कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। माय ब्रदर डैब्ड, I got perplexed when my brother dabbed my shoulder while working in the kitchen. यहां पर क्या लिखा है कि मैं परप्लेक्स्ड हो गई जब मेरे भाई ने एकदम से मेरे को आकर डैब किया मेरे शोल्डर्स में जब मैं किचन में काम कर रही थी। अब यहां पर परप्लेक्स्ड का मतलब क्या है, कंफ्यूज्ड, सरप्राइज्ड, एंशियस या नर्वस। वैसे तो देखो परप्लेक्स के चारों मतलब ठीक है, परप्लेक्स के चारों जो ये वर्ड्स मेंशन है ना, चारों के चारों परप्लेक्स के मतलब हैं, राइट। दीज आर द मीनिंग्स दैट वी हैव रेड इन द डिक्शनरीज, राइट। बट कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट, मैं अगर ऐसे बैठी हुई हूँ, एकदम से कोई आके मेरे को पीछे से ऐसे धप्पा कर देगा और मेरे यहाँ पर ऐसे डैब कर देगा, तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बी स्टुपेफाइड, आई एम गोइंग टू बी सरप्राइज्ड, राइट। सो ओवर हियर परप्लेक्स्ड इज सरप्राइज्ड, राइट। आई होप इट मेक सेंस टू यू पीपल, right? So vocabulary in context के अंदर you people have to focus on the context as well, you should not divorce it from the meaning, okay? Next, retrieval based, retrieval based, retrieval based। अब ये बाकी क्वेश्चंस हमारे पास retrieval based आए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैसेज है वो स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंशियल ऐसे है एजुकेशन पर, उससे रिलेटेड है कि एजुकेशन होता क्या है, ठीक है। रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस, फिर वोकैबुलरी, फिर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। पैसेज 3 ये फिक्शनल था, ठीक है। आर के नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी है एस्ट्रोलॉजर्स डे, वहां से लिया गया है। पहला वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, रिट्रीवल बेस्ड वोकैबुलरी, फिर दोनों रिट्रीवल बेस्ड, ठीक है। चौथे वाला फिर से एक और इन्फ्लुएंशियल एसे से आया है, द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन बाय कृष्णमूर्ति। यहाँ पर रिट्रीवल बेस्ड वोकैबुलरी, इंटेंशन ऑफ द ऑथर, की ऑथर की क्या इंटेंशन है लिखने पर, और रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो भाई यहां से व्हाट इज द इन्फ्रेंस, हम लोग क्या समझते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैसेजेस, ठीक है, हमें ये देखना है। टाइप्स ऑफ पैसेजेस में से हमारे पास एक पैसेज फिक्शन का है, कहां से आया है, आर के नारायण से आया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बाकी नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन के अंदर हमारे पास एसेज से लिए गए हैं मेजरली, ठीक है। कौन कौन से एसे, वाई आई राइट, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद एक और एजुकेशन। तो यहां पर जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मेजरली डिस्कस हुआ है वो एजुकेशन है, कहां से लिया गया है, एसे से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रैक्टिस एंड रीड ऑल द इन्फ्लुएंशियल एसेज, ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए हैं। देखो, आप लोगों ने यहाँ पर क्लियरली देखा है कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा आए हैं रिट्रीवल बेस्ड। अगला हमारे पास है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। अगला हमारे पास है इंटेंशन। ऑफ द ऑथर। और एक और तरह के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं इन्फ्रेंस वाले, जो डायरेक्टली रिट्रीवल बेस्ड ही होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई इन्फ्रेंस होता क्या है। तो देखो, आपने ना दो चीज पढ़ी होंगी। आपने एक तो पढ़ा होगा, आपने एक तो पढ़ा होगा इन्फ्रेंस, और एक पढ़ा होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, लॉजिकली डिड्यूस्ड आर्ग्यूमेंट कंसिडरिंग एवरीथिंग, ओके। ये एंड में मेंशन्ड होती है, ओके, इट इज डायरेक्टली गिवन टू यू, ओके। इन्फ्रेंस क्या होता है, व्हाट इज इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस इज
the logical deduction that we arrive to considering the facts, opinions, and we do it implicitly. Implicitly समझते हैं आप लोग, it is not directly given to you people, so it is done implicitly, right? तो inference हम indirectly निकालते हैं, right? तो डायरेक्टली मेंशन नहीं होगा, अब आपको समझना पड़ेगा खुद से, ठीक है? सो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। तो यहाँ पर आपसे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है? चलो, अब इसके अलावा अब इससे पिछले वाले पेपर का देख लेते हैं 2024। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा क्लैट होता है ना, उसका नॉमेनक्लेचर एक साल पहले का होता है। मतलब जो आपका पेपर इस साल नवंबर या दिसंबर, एक मिनट बेटा, जो आपका एग्जाम इस साल नवंबर या दिसंबर 2025 में होगा, उसको हम क्लैट 2026 बोलेंगे, ना कि 2025, क्योंकि एडमिशन तो अगले साल होने वाले हैं, सेशन तो अगले साल स्टार्ट होने वाला है, राइट? तो इसका नॉमेनक्लेचर एक साल पहले होता है, ये चीज आप याद रखें, ठीक है? अब देखो यहाँ पर 2024 में पहली बार पैटर्न चेंज देखा गया है। इससे पहले भी पैटर्न चेंज हुए, बट उससे पहले हमारे पास 6 पैसेजेस 5 क्वेश्चंस आ रहे थे, बट यहाँ पर हम लोगों ने देखा है पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास 4 पैसेजेस 24 क्वेश्चंस, इजी पेपर था क्योंकि पैटर्न चेंज था। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह के क्वेश्चंस आए। सबसे पहला लिटरेचर से रिलेटेड था, जहां पर बात की जा रही थी कि किस तरह से कैरेक्टर और सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है? यहां से आपसे रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वोकैबुलरी, और फिर आपसे मेन थीम। मेन थीम का मतलब होता है व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज दैट द ऑथर इज गिविंग ओवर है। मेन आइडिया होता है दैट वन आइडिया विच इज रिकरेंटली फॉलोड इन द पैसेज, ओके? अब नेक्स्ट जो है वो है आइडिया ऑफ जस्टिस से रिलेटेड। ये नॉन फिक्शन था जो फ्रंट लाइन मैगजीन से लिया गया है। सी पीपल, over here I've mentioned the proper sources so that you can refer to them while reading, right? Make sure that your reading list is, you know, your reading list has all these sources, okay? चलो, यहाँ पर सेंट्रल थीसिस, दैट इज मेन आइडिया, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, फिर वोकैबुलरी, फिर स्ट्रेंथनिंग बेस्ड क्वेश्चन, वीकनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? एक बार मैं बता देती हूँ स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, लाइकली टू एग्री विद, मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विद, ये 2 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है? मानकर चलते हैं दिस इज माय स्टूडेंट। इस स्टूडेंट का नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल स्तुति, ठीक है? एंड दिस स्टूडेंट इज वेरी गुड, बहुत ही मेहनती, बहुत ही अच्छा बच्चा, ठीक है? अभी ये बच्चा क्या कर रहा है, क्लासेस देख रहा है, ठीक है? डीपीपी सॉल्व कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, ठीक है? बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है? अभी मानकर चलो कि भाई ये आपकी मम्मी है, ओके? दिस इज योर मॉम, और आपके घर पे एक गेस्ट आ गई है, ठीक है? ये कौन है भाई? ये है हमारी गेस्ट मैडम। मानकर चले आपकी बुआ है या आपकी मासी है, ठीक है? और यहाँ पर आपके पापा, ये आपके डैड है, ठीक है? तो ऐसे ही डिस्कशन स्टार्ट हो गई, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपकी मम्मी और मासी की बात चल रही है, आपकी मम्मी बुआ की बात चल रही है, और आपकी मम्मी ने बोला आजकल स्तुति बहुत मेहनत कर रही है, शी स्टडिंग डे एंड नाइट, पुटिंग सो मच एफर्ट, पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लिया है, क्लासेस देखती है, डीपीपीस करती है, एनालिसिस करती है, ठीक है? अब भाई गेस्ट हैरान, ओ इसके बच्चे तो पढ़ने लगे हैं, वाओ ग्रेट, ठीक है? तभी मानो पापा आ जाए, पापा आकर बोल दे हाँ मैंने भी नोटिस किया है स्तुति तो पढ़ने लग गई है, बहुत मेहनती बच्ची है भाई हमारी। तो पापा ने क्या किया है, इंफॉर्मेशन में ऐड ऑन कर दिया है। तो पापा ने मम्मी की जो बात थी उसको स्ट्रेंथन कर दिया है। योर डैड इज एग्रीइंग टू योर मॉम्स स्टेटमेंट, ठीक है? लेकिन अगर वहीं पर आकर पापा ऐसे बोलते हैं हाँ क्या पढ़ती है, सारा टाइम फोन में लगी रहती है, गेम खेलती रहती है, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करती है, क्या करती है, अगर पापा ने ऐसे बोला तो पापा ने क्या किया, मम्मी की स्टेटमेंट पर पानी फेर दिया, अंडरमाइन कर दिया। तो यहाँ पर पापा स्टेटमेंट को वीकन कर दिया है, योर फादर इज मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विद, ओके? तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग। सॉरी स्तुति, डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके? तो स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है जब आपकी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसमें ऐड किया जाए कुछ, ठीक है? वीकनिंग का मतलब है जब आपकी आर्ग्यूमेंट को
वीकन कर दिया जाए, अंडरमाइन कर दिया जाए, डाउट डाल दिया जाए, ठीक है। फिर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन। पैसेज 3, अनीता देसाई की फायर ऑन द माउंटेन, लोनलीनेस से रिलेटेड एक पैसेज। यहाँ पर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, रिट्रीवल बेस्ड। लास्ट एक लिटरेचर एनालिसिस के डिफरेंट पीरियड में कौन कौन अच्छे अच्छे ऑथर्स आए, किसको ग्रेटेस्ट प्ले राइट बोला गया, किसने चेंज कर दिया, वेव्स ऑफ चेंज लेकर आए, वो सब, ठीक है। यहाँ पर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एंड वी आर गोइंग टू सी कि कैसे ये हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और हम लोग अब एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है टाइप्स ऑफ पैसेजेस, राइट। अब यहाँ पर अगर आप टाइप्स ऑफ पैसेजेस देखें तो सबसे पहले हमारे पास फिक्शन में कहाँ से आया है, हमारे पास फिक्शन में आया है अनीता देसाई। लास्ट ईयर कहाँ से आया था, आर के नारायण। मतलब अब ये लोग इंडियन ऑथर्स को मतलब पिक कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन ऑथर्स से फिक्शन आ रहा है तो वी हैव टू बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट जहां पर हम इंडियन ऑथर्स का पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नॉन फिक्शन में थे, ठीक है, नॉन फिक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले आया है आइडिया ऑफ जस्टिस, फ्रंट लाइन से उठाकर जो दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा लिटरेचर एनालिसिस डिफरेंट पीरियड्स का, इसके अलावा कैरेक्टर एंड सेटिंग लिटरेचर का एक और इंपॉर्टेंट चीज विद एग्जांपल्स दे दिए गए हैं। तो ये हैं आपके नॉन फिक्शन के पैसेजेस। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, तो सबसे पहले मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने देखा। इसके अलावा दूसरा हम लोगों से पूछा गया है रिट्रीवल बेस्ड। रिट्रीवल के अलावा हमसे वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। चौथा हम लोगों से पूछा गया है लाइकली टू एग्री एंड डिसएग्री। तो ये हैं हमारे 4 से 5 तरह के, और एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो आपके ये 4 से 5 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं 2024 के पेपर में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2023 का पेपर, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। 2023 के अंदर आपके पास 6 पैसेजेस थे, 30 क्वेश्चंस है, मतलब एक पैसेज से आपके पास 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं मॉडरेट लेवल के। ये एग्जाम थोड़ा सा टफ था, ट्रिकी था। यहाँ पर देखो जो हमारा पहला पैसेज है वो प्रोफेशनल रीडर के बारे में था कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, और फिर आपसे मीनिंग ऑफ सेंटेंस पूछ लिया गया है, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास किलाड़ी साइट है कि भाई बहुत पुरानी साइट है ये, एकदम पता चला है इसके बारे में, इंडस से भी पुरानी है, ऐसे करके कुछ बिल्कुल हिस्ट्री टर्न हो जाए, चर्न आ जाए हिस्ट्री में, इस तरीके की एक पैसेज, ठीक है। यहां पर अजम्पशन बेस्ड कि आप लोग क्या चीजें मानकर चलते हैं। देखो अजम्पशन मैं आपको क्लियर शब्दों में समझाती हूँ। जैसे मेरे अभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स क्लासेस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको लगता है पिछले 2 साल का पेपर आसान आया है तो इस वाला पेपर भी आसान आएगा, हम थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे क्लियर कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं एजम्पशन, इसको बोलते हैं मानकर चलना, जहाँ की आपके पास कोई ऐसे फैक्ट्स इन्फ्रेंसेस नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है, बट नहीं, आप लोग स्मार्ट इतने हैं कि आप मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एजम्पशन। इसके अलावा चैलेंजिंग रिट्रीवल बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड। रिट्रीवल इंप्लाइड आइडिया होता है इन्फ्रेंस की तरह ही, ठीक है। अब ये भी आपको कराया जाएगा क्लासेस में। नेक्स्ट सोशल मीडिया के बारे में बताया गया है कि सोशल मीडिया कितना प्रॉब्लमैटिक है, कैसे इट लीड्स टू पैंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वंस, कैसे इन ऑर्डर टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया यू नीड टू शो योरसेल्फ, ओके, दैट इज गिवन। यहाँ पर इन्फ्रेंस बेस्ड, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, रिट्रीवल, फिगर ऑफ स्पीच समझते हैं आप लोग। फिगरेटिव लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारी लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा एम्बेलिश कर देता है, इंपैक्टफुल विविड तरीके से शोकेस करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं अपनी मम्मी को बोलूं मम्मी यू आर एज प्रिटी एज अ रोज, तो मैंने यहाँ पर अपनी मम्मी का कंपैरिजन किया है रोज से, तो यहाँ पर मैंने सिमिली का इस्तेमाल किया। तो फिगरेटिव डिवाइसेस होते हैं जैसे मेटाफर, सिमिली, ओनोमेटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रोफे, एपिस्ट्रोफे, सिंप्लॉस, एलिट्रेशन, रेपिटेशन, ठीक है, सिनेक्डोके, ये सब के सब हम अपनी क्लासेस में कवर करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ पैसेज कि किस तरह का आपसे पैसेज है, ये फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, राइट। अगला देखो, एक केस स्टडी दे दी गई है कि भाई वाटर माफिया कैसे दिल्ली में काम कर रहे हैं, कैसे एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह ये लोग चला रहे हैं कि भाई पानी निकाला यमुना से बिना उसको फिल्टर किए, ऐसे ही हॉस्पिटल्स तक पहुंचा दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, और बिल्कुल इलीगल काम, ठीक है। यहाँ से इन्फ्रेंस बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड, मेन आइडिया, रिट्रीवल, वोकैबुलरी, ठीक है। अब अगला देखो, अगला यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन दिया गया है, पैसेज है वो हाउ यंग इंडियंस आर चेंजिंग द वर्ल्ड। ये स्निग्धा पूनम का है कि कैसे यंग इंडियंस सोचते हैं, उससे रिलेटेड,
ठीक है, यहाँ पर आपसे इन्फ्रेंस, वीकनिंग का क्वेश्चन, रिट्रीवल का, इन्फ्रेंस का, वोकैबुलरी का। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोगों से अगर मैं देखूं तो आर के सलमान रुश्दी की एक स्टोरी है, अगेन इंडियन राइटर, फिक्शन का, ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर है रॉन एंड सी ऑफ स्टोरीज, इसमें बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, उससे रिलेटेड था। रिट्रीवल बेस्ड, अप्लाइड आइडिया, रिट्रीवल, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। सो यू पीपल सी इन 2023 यू हैव अ मिक्स्ड बैग। आपके पास यहाँ पर रिट्रीवल बेस्ड था, वोकैबुलरी था, अप्लाइड आइडिया था, एजम्पशन था, इन्फ्रेंस था, कंक्लूजन बेस्ड भी है कुछ कुछ। ठीक है, तो आपसे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं बेटा एनालिसिस करना, जहां पर आप ये देख पाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस है, किस तरीके के पैसेजेस हैं, आपको कितना आता है, क्या पैटर्न है, और अभी आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ से एक चीज हमें पता चलती है कि एक पैसेज आपका फिक्शन का जरूर आने वाला है, और वो इंडियन ऑथर्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सलमान रुश्दी हो गया, अनीता देसाई हो गई है, आर के नारायण हो गया है। सो वी पीपल हैव टू बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट अक्रॉस ऑल दीज जॉनरेस एंड अक्रॉस ऑल दीज बुक्स। ओके, तो ये है बेटा हमारे पास एनालिसिस। अब हमें करना क्या है, व्हाट डू वी पीपल हैव टू डू, राइट। आपकी क्लासेस के अंदर ये सभी चीजें कवर हो जाएंगी, डोंट वरी। बेसिक डायमेंशंस, एडवांस डायमेंशंस, ग्रामर, वोकैबुलरी, फिगर्स ऑफ स्पीच, प्रैक्टिस सेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, वर्ड पार मेड इजी कैसे सॉल्व करना है, ये सभी होने वाला है क्लासेस में कवर फॉर श्योर। ठीक है, अभी जो आपकी आगे क्लासेस आएंगी, आपका 2-3 महीने के अंदर आई विल मेक श्योर कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहे, रिविजन ही रिविजन करते रहे। ठीक है, बट एक बार मैं बता देती हूँ, आज हमने देखा क्लैट होता क्या है, पढ़ना कैसे है, स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। ठीक है, एक बार कुछ चीजें जो मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करती हूँ, प्लीज बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट, स्टार्ट रीडिंग टुडे ओनली। ठीक है, डू नॉट वेट, द सूनर द बेटर। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, नाउ इट्स हाई टाइम आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, आई एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट्स टू गेट अ पॉकेट डायरी। और अब आप लोग न्यूज़पेपर जब पढ़ना शुरू कर ही रहे हैं तो डिफिकल्ट वर्ड्स भी आप लिखेंगे, तो आपको पॉकेट डायरी के अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं। तो आपका ये 2 होमवर्क होने वाला है, बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट एंड गेट अ पॉकेट डायरी एंड राइट वर्ड्स। ओके, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे ये सेशंस है, ये बहुत इंटरैक्टिव सेशंस है। मैं आप लोगों को वीडियो कॉल पर बुलाकर देख सकती हूँ, आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, हम इंटरैक्शंस कर सकते हैं, ताकि सेशंस बहुत ही ज्यादा इमर्सिव हो जाए। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर श्योर। मैं नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को सबसे पहले सबसे उनके मतलब ऐसे रैंडमली पूछूंगी। जैसे मैंने लिस्ट देख लिया, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जैसे बोल दूं कि अबू कैमरा ऑन करिए और मुझे अपनी पॉकेट डायरी दिखाइए। ठीक है, या फिर मैं बोलूंगी कि जैसे भूमिका शो मी योर पॉकेट डायरी क्विकली, तो आपको अपनी पॉकेट डायरी दिखानी पड़ेगी मुझे, और आपको ये भी दिखाना है आपने कितने वर्ड्स उसमें लिखे हैं। राइट, आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी एक्टिव इन द क्लासेस, और जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, मेक श्योर दैट यू पीपल आर कवरिंग इट ऑन टाइम। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। बहुत सारे बच्चे एक ग्राफ फॉलो करते हैं, आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, उससे अगले दिन 8 घंटे पढ़ लिया। दिस इज इनकंसिस्टेंसी, जिसके वजह से मोनोटोनस लाइफ हो जाती है और डिसिप्लिन नहीं रहता है। It's important to be disciplined and to have a routine. Okay, build a good routine where you are focusing on building a good reading habit and covering all the syllabus judiciously. Right? So these are going to be my tips and tricks. अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लासेस, नेक्स्ट वीक से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, रीडिंग करनी कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, पॉकेट डायरी के बदले रजिस्टर यूज कर सकते हैं, येस यू कैन यूज अ रजिस्टर एज वेल। ठीक है, बट जरूरी है बेटा पॉकेट डायरी को ना आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिव्यू करो, क्योंकि ना आप लिख तो लोगे, लेकिन आप अगर उसको रिव्यू नहीं करोगे, उसको बार बार पढ़ोगे नहीं, तो समझ में नहीं आएगा, और वहीं पर फिर आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट रिव्यूइंग इट, इट्स ऑफ नो यूज। ओके, यू नीड टू कीप दोज वर्ड्स इन योर मेमोरी। ओके, yes, it is going to be available on the app as well for sure, Siddhi. Now guys, ask your doubts. Students, जो भी आपको doubts है, जो भी आपको questions है, please ask those. You can raise your hands, we can have proper video calls also, we can talk. अभी कल एक कक्षा इवनिंग का सेशन भी मैंने लिया था, तो स्टूडेंट्स वर वेरी एक्टिव इन द सेशन, दे वर रेजिंग देयर हैंड्स एंड वी वर हैविंग गुड वीडियो कॉल सेशंस, राइट? सो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड वी कैन टॉक. Hello, hi Naitik. You were asking some questions day before yesterday. मैम कल तो हमने कुछ नहीं पूछा. एक बार आवाज तेज करो थोड़ी सी. नहीं, कल तो हमने कुछ पूछा ही नहीं था.
कल नहीं, कल से पहले वाले इंटरैक्टिव सेशन में, डेमो सेशन में बेटा। यस मैम। तो मैम उसमें पॉकेट डायरी में एंटोनियम, सिनोनियम और मीनिंग लिखना है। यस, एंटोनिम्स लिखिए, सिनोनिम्स लिखिए, मीनिंग लिखिए, एक सेंटेंस भी बना लीजिए और उसको दिन में 3 से 4 बार रिव्यू करिए। अगर आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे ना तो आपकी डायरी का कोई फायदा नहीं है बनाने का। ठीक है, आपको वो वर्ड्स ध्यान में रखने हैं अपने। एक और चीज बताती हूँ, जब भी आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड मिले ना, मेक श्योर यू पीपल मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट व्हिच इज रिलेटेबल। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 8 वी वर रीडिंग, तो बुक के अंदर ना एक वर्ड था टर्स, TERSE, जिसका मतलब होता है एब्रप्ट। अब मैंने वो वर्ड पढ़ा ना, मैंने उसका सेंटेंस बनाया, आफ्टर माई टर्स रिप्लाई माई मदर गॉट ऑफेंडेड। अब वो सेंटेंस इतना रिलेटेबल था, इतना रियलिस्टिक था कि मेरे को वो वर्ड भी याद है, सेंटेंस भी याद है और मीनिंग भी याद है। सो आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू मेक सेंटेंसेस क्विकली। और अपनी डेली लाइफ में ना जो भी नए वर्ड्स आप सीखते हैं उनको यूज करना देखो। अभी देखो, मेरे घर पे ना हाउस हेल्प आती है, उनको कैसे पता वाटर क्या होता है? सिंपल सी चीज है, उनको कैसे पता बकेट क्या होता है? दीदी ने तो एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, दीदी तो पढ़ी ही नहीं है, स्कूल ही नहीं गई है, राइट? बट उनको ये एक दो वर्ड्स भी इंग्लिश के कैसे पता है? क्योंकि उन्होंने आसपास लोगों से सुने होंगे, है ना, और फिर उन्होंने वो वर्ड्स यूज करने शुरू कर दिए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट यू पीपल कम अक्रॉस एवरी डे। ओके मैम, एडिटोरियल जब पढ़ता हूँ तो एक पेज में ही 50-60 डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, सबको लिखूं? नहीं, सबको नहीं लिखना है, 50-60 वर्ड्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 50-60 डिफिकल्ट वर्ड्स है तो उसको कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश करो कि अच्छा, पैसेज के अंदर बात की जा रही है कि कोई प्रॉब्लम है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो राज। ठीक है, अगर आप सारा लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। डेली बेसिस पे 5 से 6 वर्ड्स लिखो, इतने ज्यादा लिखोगे ना तो याद नहीं कर पाओगे, वो फिर आपको बहुत ज्यादा मोनोटोनस और टैक्सिंग लगने लग जाएगा। ठीक है मैम, कैन मूवीज हेल्प विद द वोकैबुलरी? ऑफ कोर्स दे कैन, बट फिर आप गलत वर्ड्स मत सीखना। व्हाट टू रीड इन द न्यूज़पेपर? यू हैव टू रीड एडिटोरियल्स पर्टिकुलरली, ओके, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? Ma'am, my books in CLAT kit are not delivered yet. Beta will take 50. I'm really sorry for all the inconvenience that you have to go through. क्योंकि आपकी जो डे रिसीविंग डेट है वो 15 से 20 दिन बाद की है। ठीक है, अभी डिस्पैच होना शुरू हो गया है, 15-20 दिन लग जाएंगे। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके मैम, खजाना पैकेज इज नॉट ओपनिंग, गिव अस 1 वीक ना। आई टोल्ड यू पीपल कि हम लोगों ने ना सब कुछ स्टार्ट किया है, तो सब कुछ नया नया सा है। आप हमें एक हफ्ता दो, विल नेविगेट थ्रू द ऐप एंड विल ऐड एवरी फीचर, ओके, दैट वी प्रॉमिस्ड यू। बेटा एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर हमने बैच में आप लोगों को प्रॉमिस किया है खजाना मिलेगा तो विल प्रोवाइड दैट। अगर हमने प्रॉमिस किया है वी पीपल विल गिव यू 1 पास, वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू पीपल गेट द 1 पास सोल्यूशन। ओके, पीडब्ल्यू पर दिस इज नोन कि अगर आपको कोई चीज प्रॉमिस की गई है इट विल बी गिवन टू यू। जस्ट गिव इस सम टाइम, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा हमें टाइम दो ताकि हम चीजों को अच्छे से मैनेज कर सके, क्योंकि अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई है और अभी बहुत सारे बच्चों की ना बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। कुछ बच्चों ने गलती से मॉर्निंग में एनरोल कर दिया है, उनको इवनिंग चाहिए था, इवनिंग में कर दिया है, मॉर्निंग चाहिए था। तो अभी वी आर नेविगेटिंग थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा सा हमें टाइम दो बेटा। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन ऑल दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड विल मेक श्योर दैट द प्रोसेस, द लर्निंग प्रोसेस इज वेरी स्विफ्ट। Okay. Ideal marks in CLAT for general category. Anything above 95 is ideal. In English, in order to read a 450 to 500 words passage and solve 5 to 6 questions, you people should take 5 to 6 minutes, not more than that. If you are taking more time, so you need to practice more. But we are first going to focus on accuracy. Time हम बाद में discuss करेंगे, ठीक है? Anything else, my dear students? Somebody raise their hand. Hi, Siddhi. Hello. Hello, ma'am. Right. How are you, beta? Actually, Siddhi, you were not audible. बहुत ज्यादा ऐसे the voice was breaking. स्लैट में कट ऑफ क्या है? इट ऑल डिपेंड्स। नैतिक, स्लैट का कट ऑफ ना डिपेंड करता रहता है, और स्लैट में ना उन लोगों का अलग प्रोसेस है। 60 मार्क्स का पेपर होता है, फिर वो 10 मार्क्स और ऐड कर देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम एक्चुअली। सिद्धि, प्लीज राइट द डाउट दैट यू हैड। मैम, एजुकेशन रिजर्वेशन क्यों है? ओ, टफ क्वेश्चन बट है।
जाला अब मैं इसमें क्या बताऊं बेटा। रिजर्वेशंस तो है, कोई नहीं, इससे जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस बेचारे who did not have access to opportunities, they will get an access, and I really believe कि reservation is done in a good manner. It is going to uplift people who are really facing problems. Hello Siddhi. Hello, ma'am. Ma'am, Yeah, actually, hi. I am reading philosophical books. So sometimes while reading philosophical books, I come across a question situation. कुछ प्रॉब्लम हो रही है? व्हाट इज द इशू? अच्छा, सिद्धि, आई थिंक आपके एंड से ना प्रॉब्लम हो रही है, आपका नेटवर्क स्लो है। ठीक है, आप एक काम करो, आप टाइप कर दो, दैट वुड बी गुड। मैम एफर्ट्स तो सब लगाते हैं, रिजर्वेशन इज यूजलेस इन माय पॉइंट। अनुष्का, आई क्लियरली अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन दैट पीपल हैव टुवर्ड्स रिजर्वेशन. I am also from general category. I've also faced reservations. Okay, so it's not that I favor it completely and I'm completely opposed to the idea of reservation. But yeah, I believe that those people who are not uplifted, we need to give them an, you know, access to opportunities, and reservation provides them that avenue. So um, it's a very political, question, and I don't think I should share my opinion. It's the limited seats. Yes, the problem is the limited seats, right? Siddhi, ask your doubt quickly. Okay. I actually wanted to know that sometimes while reading the philosophical books, I come across a situation where critical reasoning and critical thinking is the only solution of that for comprehending the passage. So how will you guide me for that actually? Okay. So I'll tell you, when we talk about literature and philosophy, Siddhi, nothing is Yes. right or wrong. Okay. It all Yes. depends upon your mindset. Okay. Our life experiences shape our opinions, right? That Yes, ma'am. directly affects our understanding, our judgment. Okay. एक आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क है? स्टेटमेंट है खाली एक बात जो बोल दी गई है, आर्ग्यूमेंट है Yes. जब आपको स्टेटमेंट को Contrast. बैक करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, आपके पास टेस्टामेंट्स हैं। तो Yes. फिलोसफी, आई हैड फिलोसफी एज माय जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो मैं उसमें के थ्रू आपको समझा सकती हूँ ये चीजें। जब हम लोग फिलोसफी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। Yes, आपको ma'am. हर चीज को रीजन के साथ टैकल करना है। ठीक है, Yes. कुछ भी सही गलत नहीं होता है। ओके, Yes. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंसेस। अब एक बच्चा है जिसको रिजर्वेशन का जैसे टॉपिक उठाया, बहुत बैकवर्ड फैमिली से है, उसको रिजर्वेशन मिली, वो एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचा, उसको अच्छी नौकरी मिली, तो उसके घर की जो कंडीशन है वो अपलिफ्ट हो गई। ठीक, रिजर्वेशन और लिमिटेड सीट्स है, तो वो बच्चा शायद रिजर्वेशन को गाली देगा कि खराब है रिजर्वेशन ये वो, लेकिन उस रिजर्वेशन से किसी का फायदा भी तो हुआ है। तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ वी लुक एट थिंग्स, आवर पर्सपेक्टिव्स। ओके, Yes. कुछ भी चीज सही या गलत नहीं होती है फिलोसफी और लिटरेचर के अंदर। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंसेस, योर ओपिनियंस, हाउ यू लुक एट इट, एंड इफ यू हैव एग्जाम्पल, सिमिलैरिटीज, कॉन्ट्रास्ट that can testament that can act as a testament, right? So it is sone pe suhaga, right? So it Yes, is as ma'am. simple as that. Okay, Yes, Siddhi? ma'am. Yes, ma'am. Actually, I encountered some philosophical paragraphs in PYQs of CLAT. So I was Right. wondering how can I develop my critical reasoning and critical thinking? Right. English में था क्या? Yes, ma'am. What were the passages, beta? Ma'am, it was about. But it was extracted from. I'm not about to recall the name actually. Okay. What was Exactly, the it's passage on. about? I've analyzed all the papers. जितने Yes, भी ma'am. पेपर आज तक हुए ना क्लैट के, मैं सब एनालाइज कर चुकी हूँ। आप बताओ मुझे, मेरे को याद आ जाएगा। No, I'm not about to recall, but actually, it was not from actual paper of CLAT. I ओके, encountered in this मॉक टेस्ट। something in mocks. Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो हम ना फिलोसफिकल भी करने वाले हैं। फिलोसफी के अंदर हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है, देखो मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ सिद्धि।
बहुत बार ना ऐसे होने वाला है दैट यू माइट नॉट अलाइन योर सेल्फ विद वट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इन पैसेजेस, ओके, Yes. एंड व्हेन वी डू नॉट अलाइन आवरसेल्व्स विद देयर पर्सपेक्टिव्स, so we have problems, we have biasness, we have prejudices, but you need to remember that your answers should be based on contextual references, not on prejudices, biased opinions, emotions or assumptions or memory, ओके आपके आंसर्स कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस पर ही बेस्ड होने चाहिए और आपको उसके लिए पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को रेफर करना है, ठीक है, बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ओके। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. यहाँ पर बेटा आपका ओपिनियन नहीं लगने वाला है, अगर आप Yes, अपने ma'am. ओपिनियन के थ्रू जाएंगे तो आप गलत कर देंगे। अगर Yes, आपका ma'am. ऑथर ऐसे बोल रहा है, वी आर गोइंग टू सॉल्व सच पैसेजेस आल्सो, आई हैव अ लॉट ऑफ पैसेजेस ऐसे जिसमें यू पीपल वोंट अलाइन। मेरे पास एक पैसेज है कि उसमें एक आदमी है बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, हर चीज को गालियां दे रहा है, हर चीज को प्रॉब्लमैटिक बोल रहा है, हर चीज को बोल रहा है कि रिलेशनशिप्स आर नथिंग, लॉयल्टी एग्जिस्ट ओनली when it is convenient. As soon as it becomes inconvenient, people move out of relationships. The idea of forever is as dead as politicians views. Iske Yes, alawa ma'am. uske andar then that person is talking about how hope is used as a business mechanism by entrepreneurs and by big rich businessmen in order to promote that capitalism flow in the society. सो अब वी पीपल कंसिडर Yes, ma'am. होप एज अ मैजिक वॉन्ड जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है, लेकिन वहां पर वो उसको क्या बोल रहे हैं, उसको एक बिजनेस मॉडल की तरह बोल रहे हैं। तो यहाँ पर यू माइट नॉट अलाइन बट देन यू हैव टू आंसर एज पर द पैसेज ओनली, यू कैन नॉट ड्रिफ्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्चुअल एविडेंसेस, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सिद्धि, ओके, ऑल राइट, इज इट क्लियर बेटा? चलिए, now I'm looking forward to wrapping up this session. I hope you guys have enjoyed it. Make sure you people are doing your homework on time. If you people are not consistent with your homework, do not come to attend the classes. As simple as that. ठीक है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, वो प्लीज क्लासेस को ज्वाइन करिए, ठीक है, पढ़िए, मेक दिस लर्निंग प्रोसेस एज इमर्सिव एज यू कैन so that you can enjoy while learning and we can have fun, right? Make sure you people are doing your homework. आपके पास एक हफ्ता है अभी, जब हम नेक्स्ट क्लास के लिए मिलेंगे, एक हफ्ते में तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? तो चलिए मिलते हैं जल्दी इन एन अनदर अमेजिंग इंटरैक्टिव सेशन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर।